नमस्ते। सब लोग कैसे हैं? मैं ब्रायन टेलर हूं। मैं एंडरसनविल, टेनेसी में हूं और आज मैं काले अखरोट पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। अब ये वीडियो ये नहीं होगा कि उन्हें कैसे उगाना है। ये एक वीडियो होगा जिसमें दिखाया जाएगा कि इन्हें कैसे इकट्ठा किया जाए और इन छोटे बुगर्स की कटाई कैसे की जाए। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इन्हें खुद प्रोसेस करने की कोशिश में मुझे पागल कर दिया। मैं आपको सिखा सकता हूँ कि इस फल को कैसे लें जो पेड़ से गिरता है और अखरोट कैसे निकालें। और उम्मीद है कि इससे आप लोगों का बहुत सारा समय बचेगा और शायद आप मेरी तरह पागल नहीं होंगे। चलें। ठीक है, तो मैं अपनी कुछ असफलताओं के साथ शुरू करने जा रहा हूँ। मैंने होम डिपो की बाल्टी में एक सीमेंट मिक्सर का उपयोग किया और मैं एक बड़ा गंदगी फैलाने में सफल रहा। तो विचार यह था कि यह हिलाएगा और यह अखरोट से छिलके को उतार देगा। यह बहुत अच्छा नहीं हुआ। जब मैंने लगभग 2/3 पानी निकाल दिया तब भी यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। उन छिलकों को उतारने के लिए मैंने हाथ से काटने का फैसला किया और यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी। मैंने इस वीडियो को 50 गुना तेज कर दिया ताकि मैं आपको पूरी प्रक्रिया दिखा सकूं, लेकिन इसमें बहुत समय लगा और गूदा अभी भी अखरोट पर चिपका हुआ था। इसलिए इसके बाद भी सब कुछ करने और इसे भिगोने के बाद गूदा अभी भी एक समस्या थी क्योंकि यह अभी भी चिपका हुआ था। हाथ से छीलना एक विकल्प है, लेकिन यह एक बहुत समय लेने वाला विकल्प है और यह वास्तव में काम को पूरी तरह से नहीं करता। इसलिए मुझे इस काम को करने का एक बेहतर तरीका सोचना पड़ा, वरना मैं पूरे दिन और रात हाथ से इसे करने में फंसा रहता और यह मेरी योजना नहीं थी। ठीक है, प्रोसेसिंग के हिस्से में जाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने ये चीज़ें कैसे इकट्ठा की। तो मूल रूप से जो कुछ भी हमने किया वह हाथ से उठाया गया था। मेरे बेटे राइकर ने तय किया कि यह एक अच्छा दिन होगा ये दिखाने के लिए कि वह बीमार है, इसलिए उसे घर पर बैठकर पूरे दिन वीडियो गेम खेलने देने के बजाय हम बाहर गए और अखरोट इकट्ठा किए। और इसमें हमें पूरा एक अपराह्न लग गया। हमने सड़क के किनारे और पड़ोस से सभी प्रकार के अखरोट इकट्ठा किए और हमने काले अखरोट से भरा हुआ एक पूरा 60 गैलन का अचार ड्रम भर दिया, जिससे हम प्रभावित हैं कि हम कितना इकट्ठा करने में सक्षम रहे। यह अच्छा है। ठीक है, तो मेरे बेटे ने वास्तव में यह एक बॉक्स कछुए के पिंजरे के लिए बनाया था। यह उस उद्देश्य के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन ये हार्डवेयर कपड़ा बहुत सुरक्षित है और इसमें ये ऊंचे किनारे हैं। तो मैंने सोचा कि यह अखरोट के लिए बिल्कुल सही होगा ताकि वे गिर न जाएं, जो कि काफ़ी अच्छा है। यह इस काम को करने बेहतर तरीका खोजने समय है। पावर वॉश के साथ सीधे मैं कहूँगा कि यह काफ़ी सफल है। मैं कहूँगा कि तुम सही हो दोस्त। चूँकि हमने इसे करने का एक बहुत ही कुशल और तेज़ तरीका खोज लिया है, हमने इसे करने का निर्णय लिया और बड़े पैमाने पर इसे करने के लिए जुट जाने का निर्णय लिया। हम अखरोट के छिलकों को बहुत जल्दी साफ करने में सक्षम हैं। इसके लिए कुछ मुख्य बिंदु हैं कि यह बेहद गंदा होता है, इसलिए ऐसे कपड़े न पहने जिन्हें आप रखना चाहते हैं या जिनका उपयोग किसी और चीज के लिए करना चाहते हैं सिवाय इसके या यार्ड के काम के। और दूसरी बात जो एक अनजान समस्या थी वह यह थी कि राइकर को वास्तव में अखरोट के रस से एक काफी गंभीर एलर्जिक रिएक्शन हुआ, इसलिए मैं हमेशा सुनिश्चित करता था कि वह ढका हुआ हो। हमने उसे यह काम करने के लिए एक पोंछो और एक फेस मास्क खरीद लिया, लेकिन यह काफी अच्छा और तेज हुआ। हम इसे साफ करने में सक्षम थे, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण अगला कदम है। हम सभी साफ किए गए अखरोटों को पानी में डाल रहे हैं और इसका कारण यह है कि हम देखना चाहते हैं कि क्या वे वास्तव में अच्छे हैं। अगर वे नीचे डूब जाते हैं तो वे अच्छे हैं, अगर वे तैरते हैं तो इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। उनमें अंदर प्रदूषक हो सकते हैं, उनके पास ऐसा कोई कीड़ा या कुछ हो सकता है जिसे आप अखरोट को तोड़कर खाने की कोशिश करते समय नहीं पाना चाहेंगे। तो हमने जो किया वह यह था कि हमने केवल उन अखरोटों को लिया जो तैर रहे थे। जो नीचे थे उन्हें हमने इस तरह से उठाया कि यह सुनिश्चित किया कि वे तैरते अखरोट को नहीं दबा रहे। इनको पैक करने से पहले आखिरी कदम ये है कि हम इन्हें धूप में थोड़ा जल्दी सुखाते हैं।
हम उन्हें बैग में डालने से पहले ज़्यादातर पानी निकालना चाहते हैं, इसलिए हम उन्हें धूप में कुछ लॉन चेयर पर सुखाने के लिए रख देते हैं। ये उन्हें पूरी तरह से सूखा नहीं करता, लेकिन इतना सूखा कर देता है कि बैग पूरी तरह से भिगो नहीं जाते। और हमें यह पसंद आया, इसलिए यह हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। ठीक है दोस्तों, ये हैं तैयार उत्पाद। अखरोट सभी बैग में पैक हो गए हैं। 12 बैग हैं, प्रत्येक 20 पाउंड। ये बहुत लाभदायक फसल हो सकती है। ये उच्चतम पर $10 प्रति पाउंड और न्यूनतम पर $500 में बिकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इन चीज़ों पर वास्तव में कुछ पैसे कमा सकते हैं। हम शायद इस साल बस इनका आनंद लेंगे और देखेंगे कि हमें ये विभिन्न व्यंजनों में कैसे लगते हैं। इनकी शेल्फ लाइफ काफ़ी लंबी होती है इसीलिए हम उन्हें रख सकते हैं। एक बार जब हम उन्हें खोलते हैं तो उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, लगभग मांस की तरह। तो बात यह है कि आपको उन्हें सूखने देना होगा। हमारे पास वे हमारे गोदाम में लटके हुए हैं। उन्हें 3 सप्ताह तक सूखने देना होगा। अगर आप पहले खाएंगे तो उनका स्वाद छाल जैसा होगा। वे खराब होते हैं और अखरोट जैसा स्वाद नहीं होता, इसलिए आपको उन्हें सूखने की ज़रूरत है। एक बार जब वे सूख जाते हैं तो वे लंबे समय तक टिकेंगे और उन्हें खाने का स्वाद अच्छा होना चाहिए। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। हम जल्द अपडेट करेंगे कि स्वाद कैसा लगा और शायद इकट्ठा करने के नए तरीके पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद सभी को। अलविदा।